हम सोशल के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं कर रहे हैं, और जितना मैक्सिमम होगा समाज का सेवा करेंगे। समाज सेवा बिना कोई स्वार्थ को होना चाहिए, ये मेरा मानना है। कोई कंपनी की काम को छोड़ के गांव में घूम रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। राज्यसभा इन्हीं को जाना चाहिए, राज्यसभा इन्हीं को जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री 20 साल से बने हुए हैं, वही राज्यसभा भी जाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे? भोला बाबू का नाम, भोला बाबू ने विकास, भोला बाबू, और विकास का नाम का प्रतीक है भोला बाबू। तो इसके लिए हम भोला बाबू को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक बड़े शख्सियत हुए किंग महेंद्र, और किंग महेंद्र के पक्षियों पर चलने वाले बाद में अरिस्टो फार्मा के एमडी बने भोला बाबू। देखिए, भोला बाबू की ओर से आपको बता दें कि आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीट पर, आपने खबरें देखी होंगी किस तरह से बिहार के अलग अलग गांव में जाते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों की भीड़ होती है, कतार होती है, और जाकर के गांव को गोद लेते हैं। और ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से स्मृति शेष सामुदायिक भवन का जो है उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो उमेश शर्मा और भोला बाबू है, जो अरिस्टो फार्मा के एमडी है, उन्होंने सामुदायिक भवन को जो है सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया है और ग्रामवासियों को समर्पित किया है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र, संस्थापक अरिस्टो फार्मा की ओर से जो है उनकी स्मृति में अरिस्टो फार्मा के जो सामाजिक उत्तर CSR के अंतर्गत एरिज्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ग्राम बेरथू जो है प्रखंड है, उसका सुपी प्रखंड, मखदूमपुर जिला, जहानाबाद। देखिए, जहानाबाद में उन्होंने सामुदायिक भवन, ये तस्वीरें देखिए सामुदायिक भवन की तस्वीरें हैं, और तस्वीर जो आप देख रहे होंगे कि सामुदायिक भवन ग्रामवासियों को समर्पित किया गया है, ग्रामवासियों के लिए ग्रामवासियों को दे दिया गया है। और इसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जो आपको बता दें कि जो सामुदायिक भवन है, वो सामुदायिक भवन आज अरिस्टो फार्मा की ओर से आपको बता दें कि गांव वासियों के लिए जो है दे दिया गया है, ग्रामीणों को दे दिया गया है। यहाँ देखिए पूजा अर्चना भी जो है इसकी की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उपस्थित हैं, ताकि इस सामुदायिक भवन का जो एक खास कार्यक्रम है, यहाँ पर आपको बता दें कि सामुदायिक भवन ग्रामवासियों को जो है वो समर्पित किया गया है, और ये CSR फंड के अंतर्गत किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे कैसे उनसे मिलने के लिए जो लोग हैं वो किस तरह से उत्साहित हैं, और बड़ी संख्या में जो सामुदायिक भवन के बाहर जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हैं, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो है वह चल रही है। देखिए, क्या होता है कि लोग नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं, और उसके बाद ग्रामवासियों की कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, तो हमें जनता के प्रति दायित्व है और उसका निर्वहन करना है। लेकिन आपको बता दें कि अरिस्टो फार्मा की ओर से लगातार इस तरह का काम जो है वह किया जाता है। और ऐसे में यहाँ आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये पूरी गांव की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि ये जो है इस तरह से हर तरफ जो है ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, महिला पुरुष सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो सामुदायिक भवन है उसका आज उद्घाटन किया गया है जहानाबाद के मखदूमपुर में, ये जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो होने हैं, और किंग महेंद्र जी की स्मृति में जो है सामुदायिक भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है, और इसी कार्यक्रम में लोग जो है बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। उसी तौर पर समझिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार हो रही है, और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि कैसे यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे ही हम बातचीत करते हैं। ये जिस तरह का सामुदायिक भवन जो है ये दिया गया है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, बहुत गांव में दे रहे हैं, बहुत गाँव में दे रहे हैं। हाँ, गांव का गांव मतलब जिला में, मतलब हर एक ब्लॉक बाय ब्लॉक ये वाला भवन बन रहा है, सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन। ये काम तो नेता का होता है, जनप्रतिनिधि का होता है, तो नेता नहीं है चुने हुए, जनता के सहयोग कर रहे हैं, जनता का सहयोग। हाँ। आप लोग खुश है? बहुत खुश हैं, और सरकार को कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो दयावान व्यक्ति हैं गांव गांव घूम के जरूरत के चीज को महसूस कर रहे हैं कि जनता का कष्ट क्या है, कहाँ चापाकल चाहिए, कहाँ ऐसा विवाह भवन बनना चाहिए, कहाँ लाइट की जरूरत है, किस गली
में कहाँ अंधेरा है, कहाँ पानी की जरूरत है, वहाँ ही घूम के मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, अपनी कंपनी की काम को छोड़ के गांव में घूम रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। राज्यसभा इन्हीं को जाना चाहिए, राज्यसभा इन्हीं को जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री 20 साल से बने हुए हैं वही राज्यसभा भी जाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे? तो हम लोग के पास जो आते हैं, हम लोग को दुख दर्द जो महसूस कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को श्री नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़ाएं। यही राज्यसभा इनको भेजना चाहिए, इनको भेजना चाहिए, राज्यसभा इनको भेजना चाहिए। देखिए, सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, गाँववासियों को तो बड़ा मदद हो जाएगा। मदद तो होगा ही, बारात वगैरह टिकने में तो मदद होगा ही। अच्छा कदम है। अच्छा, बहुत अच्छा कदम है। ये कदम विधायक का होना चाहिए, सांसद का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और इधर से भोला बाबू आके कर रहे हैं, वो भी कर दे, अगर विधायक भी कर दे तो 1 से 2 हो जाएगा। हाँ, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जैसे भोला बाबू आ रहे हैं और उनके लिए जो है हर तरफ जय जयकारा जो है वो लग रहा है। और ये देखिए भोला बाबू जो है वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में हर तरफ जो है उन्हीं की चर्चा हो रही है। लोग ये तक मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा जो है वो भेज देनी चाहिए। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं और भोला बाबू जो है वो मंच पर चल रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं भोला बाबू को राज्यसभा भेज देनी चाहिए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ग्रामीणों के लिए। काम सोशल के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं कर रहे हैं, सोशल के लिए, हाँ, समाज के लिए कर रहे हैं। समाज के लिए। और इस तरह का कितना भवन जो है वो आज आप करने वाले हैं? बहुत ऑलरेडी हम लोग 25-30 भवन बना चुके हैं, सामुदायिक भवन। और इमीडिएटली हम लोग का जो प्रोसेस है वो करीब 50 है और जितना मैक्सिमम होगा समाज का सेवा करेंगे। समाज कुछ लोग कहता है कि लोग तो बिना कोई स्वार्थ के कुछ नहीं करता है, तो ऐसे में आप ये सारी चीजें इस तरह से कर रहे हैं कि इसकी नहीं, उसका कोई स्वार्थ से नहीं लेना देना और ना उसको राजनीति से लेना देना है। समाज सेवा बिना कोई स्वार्थ को होना चाहिए, ये मेरा मानना है। समाज सेवा बिना किसी स्वार्थ का होना चाहिए। देखिए, भोला बाबू जो है वो इष्टप्रभा के एमडी है, उन्हीं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं। आज देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये जो सामुदायिक भवन दिया गया है इष्टप्रभा की ओर से, क्या कहिएगा? ये तो बड़ा मदद हो जाएगा। देखिए, यहाँ ही नहीं, बिहार के तमाम गांव में इस तरह के सैकड़ों हजारों सामुदायिक भवन दिया गया है, कहीं लाइट, कहीं चापाकल। तो इसके लिए हम भोला बाबू को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहते हैं। और विकास का नाम का प्रतीक है भोला बाबू, विकास के प्रतीक है। हर जगह चापाकल, लाइट, इस तरह का जो सामुदायिक भवन है तो हजारों हजार की संख्या में है। इसलिए भोला बाबू का नाम भोला बाबू नहीं, विकास भोला बाबू इनका, भोला बाबू का नाम होना चाहिए। जिस तरह से ये सामुदायिक भवन हो या इस तरह की चीजें भोला बाबू कर रहे हैं, ये तो काम जनप्रतिनिधि का अधिकतर होता है। जनप्रतिनिधि तो करता है, लेकिन भोला बाबू अपने भाई किंग महेंद्र जी की स्मृति में गरीबों के बीच में उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, पेयजल की जो व्यवस्था कर रहे हैं, वो सिर्फ जहानाबाद में नहीं, बिहार में चला है। इसका एक गरीबों में उत्साह और उल्लास आया है और हम चाहते हैं कि हर उद्योगपति इसी तरह का बिहार में एक काम करे। पूरे बिहार का एकदम काया पलट अवश्य काया क्लब होगा। जिस तरह से भोला बाबू चला रहे हैं अभियान गरीबों के बीच में, उसको उत्थान के लिए उसका सेवा में लगे हुए हैं। अगर हर लोग थोड़ा करे तो काया क्लब हो जाएगा। ये ठीक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरह का काम जो है सभी करने लगे तो पूरे बिहार का काया पलट जो है, कायाकल्प जो है वो हो जाएगा। तो तस्वीरें देखते हैं किस तरह से मंच पर भोला बाबू जो है वो बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो है, जनप्रतिनिधि हो, अलग बदल के नेता हो, और सुनने के लिए हर तरफ हजारों लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात समझिए, लोगों का ये बड़ा डिमांड है कि इस तरह से जब उद्योगपति बिहार में उतर करके बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगपति को ही आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। राज्यसभा तक भेजने की बात लोग जो है वो कर रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।